हूर अपने बाप से कहती है कि देखिए मैं अब आपकी जिल्लत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ होना था सो हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों में आपका क्या कसूर है? कितनी दफ़ा आपने उसके हाथ जोड़े, उससे माफ़ी मांगी, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि उसे रत्ती भर असर नहीं हुआ है कि हम लोग जो कुछ कह रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि हमारी गलती ही इतनी थी कि उसको हम पे यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन जी ये बात भी दुरुस्त है कि तैमूर ने किसी बात की कोई कदर नहीं की। हर बात उसको जलील ही करके भेजा। भाई उसने कितनी दफ़ा माफ़ी मांगी है, लेकिन उसका भी इत्मीनान टूट चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो उसको उससे माफ़ करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उस पर यकीन किया था। और अब उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की उस पर यकीन करके। उसको हूर पे बिल्कुल भी इतबार अब नहीं रहा है, बल्कि पूरे तरीके से टूट चुका है, क्योंकि हूर की भी गलतियां थी जिसकी वजह से ये बातें उसके दिल पे बैठ चुकी हैं और वो मज़ीद उसके साथ अब नहीं रहना चाहता है। लेकिन आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा, तुम्हें कोई फैसला करना होगा। इस तरीके से तुम उसकी जान भी अटका के रख रहे हो और अपनी भी। इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि तुम्हारी मर्जी क्या है, ताकि हम तुम्हारी मर्जी को उन लोगों तक पहुंचा सकें और ये बात खुल के सामने आ सके। आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिला वजह की टेंशन मत ले, मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। मुझे पता है कि कैसे सब कुछ सही करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि तैमूर बड़े शदीद गुस्से में है और वो कहता है कि हूर का नाम भी मेरे सामने मत लेना, क्योंकि ये चीज़ अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हूर का नाम भी इस घर में लिया जाए। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है हर तरफ, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को नोचता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहीं पे सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला है कुछ भी। मामलात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि तैमूर को उसकी माँ सिखाएगी कि नहीं बेटा, जो कुछ था वो तुम्हारा माजी था और उसको भूल जाओ। अब ये बातें दोबारा दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे जाने की तरफ लेके जाओ और अच्छी तरह से फिर निभाओ। मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ना हो वो फिर से बागी होके यहाँ से चला जाए और फिर किसी गलत काम में लग जाए। वारिस का इस तरह का गुस्सा करना बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशानी का बायस बन गया है, क्योंकि उसका बाप सारा इल्ज़ाम अब दानी पे दे रहा है और कह रहा है कि दानी तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम जानते तो थे तैमूर तुमसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके घर जाने का क्या फ़ायदा था? तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए था। इन बातों को समझने की कोशिश करो। जिस पर आप देखेंगे कि फिर दोबारा से तैमूर की उसकी हूर की माँ बोल पड़ती है और कहती है कि भाई इन सब चीज़ों में मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है और ना ही उसको किसी चीज़ में ब्लेम किया जाए। तो बेहतर यही है कि ऐसी कोई बात मत करें जिसकी वजह से उसको कोई टेंशन हो। पता नहीं क्यों आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। जानते भी हैं उसके हालात के वो किस कदर परेशान है खुद, लेकिन फिर भी आप लोगों को रत्ती भर इस चीज़ का असर ही नहीं है। फिर भी आप लोग वही सब कुछ कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। पर आप देखेंगे कि ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा हूर की माँ पर, और वो अभी तक वैसे ही चीख चिल्ला रही है और यही कह रही है कि किसी भी चीज़ में दानी का कोई कसूर नहीं है। बल्कि अब तो वो हूर का कसूर भी नहीं मान रही है। हूर का कसूर सिर्फ ये है कि उसको कोई भी सिचुएशन थी खुद हैंडल करने की बजाय अपने बाप या माँ को अंदर शामिल कर लेना चाहिए था। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा खुद आगे होने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सारे काम ख़राब हो गए हैं। वरना और इतनी कोई भी मुश्किलात नहीं थी। आप देखेंगे कि दानी कहता है कि मैं उनके घर जाकर उन सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी गलती है तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा और मुझे यकीन है कि वो इस दफ़ा मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही पता चलता है हूर के बाप को कि आखिर हूर क्यों घर वापस आ गई है, क्या वजह बनी है, क्योंकि पहले तो वो ये जानता ही नहीं था, लेकिन अब उसको पता चल जाता है कि हूर सिर्फ और सिर्फ अपने भाई धानी की वजह से इधर आई है। जिस पर वो शदीद गुस्सा करता है और कहता है कि हूर का दिमाग इस कदर ख़राब होगा मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हूर इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो हूर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग वाकई में ख़राब हो चुका है, तुम्हें ऐसा नहीं
करना चाहिए था। तुम कैसे हूर को छोड़ के यहाँ पे आ सकती हो, यानी कि हूर सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आ सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सच्चाई का साथ दिया और दानी को बचाने की कोशिश की, क्योंकि तैमूर उस पर हाथ उठाना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से पहले ही वो इतनी तकलीफ में था, तो मज़ीद उसको तकलीफ नहीं दी जा सकती थी और कोई वजह नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ये सारा यानी कि अजीब ही तमाशा हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे कि दूसरी तरफ तैमूर की माँ काफ़ी हैरान और परेशान है और कहती है कि आखिर तैमूर के बाप साहब आप क्या जानते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या तमाशा है। असल में ये तैमूर चाहता क्या है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। माना कि हमें उस घर में अब नहीं को ताल्लुक वास्ता रखना, फिर इस चीज़ का खुला ऐलान करे, जिस पर वो उसका बाप कहता है कि नहीं तैमूर ऐसा नहीं चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती गुस्सा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम नहीं जानती हो कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए इन बातों को लेके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि दानी के साथ जैसे ही उसके हालात सेट होंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जी दानी के साथ उसके हालात बिल्कुल भी सेट नहीं होने वाले, क्योंकि दानी कभी भी उसके साथ सही नहीं हो सकता है, तैमूर उसके साथ नहीं सही हो सकता। दानी बहुत कोशिश की और बताता रह गया कि देखो मैंने ये सब कुछ नहीं किया, इन सब चीज़ों में मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे दानी ही झूठ बोल रहा है। हूर कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग उसकी बात का यकीन नहीं करें। अगर वो राहे रास्त पर आ ही गया है तो आप लोगों उसकी बात माननी होगी, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ना हो वो फिर से बागी होके यहाँ से चला जाए और फिर किसी गलत काम में लग जाए। वारिस का इस तरह का गुस्सा करना बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशानी का बायस बन गया, क्योंकि उसका बाप सारा इल्ज़ाम अब दानी पे दे रहा है और कह रहा है कि दानी तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम जानते तो थे तैमूर तुमसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके घर जाने का क्या फ़ायदा था, तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए था। इन बातों को समझने की कोशिश करो। जिस पर आप देखेंगे कि फिर दोबारा से तैमूर की उसकी हूर की माँ बोल पड़ती है और कहती है कि भाई इन सब चीज़ों में मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है और ना ही उसको किसी चीज़ में ब्लेम किया जाए, तो बेहतर यही है कि ऐसी कोई बात मत करें जिसकी वजह से उसको कोई टेंशन हो। पता नहीं क्यों आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, जानते भी हैं उसके हालात के वो किस कदर परेशान है खुद, लेकिन फिर भी आप लोगों को रत्ती भर इस चीज़ का असर ही नहीं है। फिर भी आप लोग वही सब कुछ कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। पर आप देखेंगे कि ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा हूर की माँ पर, और वो अभी तक वैसे ही चीख चिल्ला रही है और यही कह रही है कि किसी भी चीज़ में दानी का कोई कसूर नहीं है। बल्कि अब तो वो हूर का कसूर भी नहीं मान रही है। हूर का कसूर सिर्फ ये है कि उसको कोई भी सिचुएशन थी खुद हैंडल करने की बजाय अपने बाप या माँ को अंदर शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा खुद आगे होने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सारे काम ख़राब हो गए हैं, वरना और इतनी कोई भी मुश्किलात नहीं थी। आप देखेंगे कि दानी कहता है कि मैं उनके घर जाकर उन सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी गलती है तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा और मुझे यकीन है कि वो इस दफ़ा मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे।